बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाजरीन, आज हम आपको बताएंगे ढाई कलंदर की मुकम्मल हिस्ट्री, ढाई कलंदर की शान व शौकत और उनके करामात। मोहतरम नाजरीन, हमारी आपसे एक गुजारिश है कि इन ढाई कलंदर की मुकम्मल दास्तान को समझने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। तारीख में जिन तीन हस्तियों को ढाई कलंदर के नाम से नवाजा गया, उनमें हजरत राबिया बसरी, हजरत मखदूम दारुल शहबाज कलंदर और हजरत शरफुद्दीन बूवली कलंदर शामिल हैं। चूंकि हजरत राबिया बसरी औरत थी, इसलिए उन्हें आधे कलंदर कहा जाता है। यूं अवाम उन्नास की ज़बान वज़द आम है कि दुनिया में ढाई कलंदर भी आए हैं। उन तीनों हस्तियों में से एक कदर मुश्तरक ये भी है कि उन्होंने जिंदगी भर शादी नहीं की और अल्लाह वहदहू ला शरीक की इबादत में दिन रात मसरूफ व मशगूल रहे। आइए अब हम फरदन फरदिन इन तीनों कलंदर का तज़किरा तारीख की रोशनी में करते हैं। हजरत राबिया बसरी की पैदाइश पहली सदी हिजरी में बसरा में हुई। आपके पैदाइश के बारे में मुहक्किकीन की राय है, इख्तलाफ है कि आपका सन वफात 130 हिजरी है। आप सादात के एक गरीब घराने में पैदा हुई। जिस रात आपकी विलादत मुतकवे थी, उस वक्त घर में इतना तेल भी न था, चराग या दिया जलाया जाता। आपकी वालदा मोहतरमा ने अपने शोहर से कहा कि आप हमसाए से थोड़ा सा तेल ही ले आएं ताकि घर में कुछ उजाला हो सके, मगर चौंका वो दिल में ओहद किए हुए थे कि अल्लाह वाहदहू ला शरीक के सिवा किसी से कुछ न मांगेंगे। सो हमसाए के घर के बाहर से ही बगैर कुछ मांगे लौट कर आ गए और घर आकर कहा वो दरवाजा नहीं खोल रहा। उसी परेशानी में उन्हें ऊँग आ गई तो ख्वाब में हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार हुआ। हजूर अकरम ने तसल्ली दी और फरमाया कि तेरी बच्ची बहुत मकबूलियत हासिल करेगी और उसकी शफायत से तेरी उम्मत के 1000 अफराद बख्श दिए जाएंगे। अब तुम ऐसा करो कि बसरा के हाकिम के पास जाओ और उससे कहो कि तुम जो रोजाना 1000 मरतबा मुझ पर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद शरीफ का नजराना पेश करते थे, लेकिन तुमने जुमातुल मुबारक को क्यों नागा किया, लिहाजा बतौर कफारा 400 दीनार अदा कर दो। सुबह जब वो बेदार हुए तो हुक्म के मुताबिक एक खत बसरा के हाकिम को लिखकर पेश किया। हाकिम खत पढ़कर पहले तो बहुत हैरान हुआ और रोने लगा और फिर 400 दीनार उन्हें दे दिए। ये एक बार बाइज्जत सादत घराना था जिसे ये सादत मिली कि उनके घर अल्लाह पाक की मकबूल व मकरब बंदी पैदा हुई। हजरत राबिया बसरी के जरिया रवायत के मुताबिक 70,000 अफराद की बख्शिश की नौयत बाद में भी सुनाई गई है। हजरत राबिया बसरी को उनके वालिदीन के इंतकाल के बाद एक जालिम ने अपने कनीज बना लिया और फिर कुछ दिनों बाद उन्हें फरोख्त भी कर दिया। आपका मामूल था कि दिन में रोजा रखती और रात को सारी रात इबादत में मशगूल रहती। एक शब जब उस मालिक की आंख खुली तो उसने आपको कमरे की गोशे में सर बशोद पाया और एक मुतल्लिक नूर आपके सर पर फरोजा देखा। उस वक्त जो आपके लबों पर दुआ थी वो थी कि ऐ मालिक, अगर मेरे बस में होता तो मैं हर वक्त तेरी इबादत करती, लेकिन चौंका तूने मुझे गैर का महकमा बना दिया है, इसलिए तेरी बारगाह में देर से हाजिर होती हूँ। आपकी ये कलमात सुनकर मालिक परेशान हो गया और सुबह होते ही आपकी खिदमत में अर्ज करने आ गया और कहा कि अगर आप मेरे घर पर ही मुस्तकमल कयाम फरमाएं तो मेरे लिए एक सादत से कम नहीं, या फिर आज से ही और कहीं जाना चाहें तो आज़ाद हैं। एक रवायत के मुताबिक हजरत राबिया बसरी जब हज बैतुल्लाह के लिए रवाना हुई तो रास्ते में आपका गधा मर गया। मक्का का सफर मुश्किल और तवील था, जिसकी वजह से वो बहुत परेशान हो गई थी। उस वक्त आपने अल्लाह से दुआ की, जिसके बाद वो गधा दोबारा जी उठा और उसी पर दोबारा सफर उन्होंने शुरू कर दिया। हजरत ख्वाजा हसन बसरी भी उस वक्त आपके हमसर थे, लिहाजा आप दोनों के दरमियान हकीकत व मार्फत के बाद इसरार रमूज पर गुफ्तगू होती रहती थी। एक रोज हजरत ख्वाजा हसन बसरी ने आपसे कहा कि मुझे उन उलूम के बाबत समझाएं जो आपको अल्लाह ताला के कर्ब से भला वास्ता हासिल हुई हैं। तो आपने फरमाया कि मैंने थोड़ा सा सूद खाकर तकमील जरूरत के लिए 2 दरम लेकर उस ख्याल में गर्क हो गई कि अगर मैंने दोनों को एक ही हाथ में ले लिया तो ये जोड़ा बन जाएगा और ये बात वहदानियत के खिलाफ और मेरी गुमराही का बायस हो सकती है। बस उसी के बाद
मेरी तमाम राहें खिलती चली गई, जिसके बाद आज इस फजीलत के मुकाम पर हूँ। हजरत राबिया बसरी की तारीफ व तौसीफ और करामात के जिक्र से यूं तो तारीख भरी पड़ी है, लेकिन आपके बारे में सिर्फ यही जुमला काफी है कि आप उन हस्तियों में से हैं जिनको अल्लाह ताला ने सिर्फ और सिर्फ अपनी इबादत के लिए तख्लीक किया था। और दूसरे वली अल्लाह का जिक्र है शेख शरफुद्दीन बू अली कलंदर साहब। जज्बा साहब करामत थे, औलिया नामजद में से हैं। आपकी विलादत 605 हिजरी मुताबिक 1209 ईस्वी को पानीपत में हुई। आप इमाम आजम अबू हनीफा की औलाद में से हैं। ये भी कहा जाता है कि आप शेख जमालुद्दीन आंसवी के खालाजाद भाई थे। आपके वालिद का नाम फखरुद्दीन और वालदा का नाम बीबी फातिमा है। बाज का ख्याल है कि ये बीबी हाफिज जमाल हैं। बू अली कलंदर कहलाने की वजह तस्मिया ये है कि हजरत मौला अली करमुल्लाह वजह ने जब आपको दरिया से बाहर निकाला तो आप उसी वक्त से मस्त अलमस्त हो गए और उसी दिन से शरफुद्दीन बू अली कलंदर कहलाने लगे। आपको रहबर की तलाश हुई। बाज का ख्याल है कि आप मुरीद व खलीफा ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी और शेख शहाबुद्दीन के आशिक थे। आपके मकतूबात का एक मजमुआ बिना में इख्तियारुद्दीन किताबी शक्ल में सामने आया। ये मकतूबात तौहीद के मुजामत का उम्दा नमूना है। मसनवी बू अली कलंदर अगरचा मुख्तसर है मगर रमूज तौहीद और मसारिफ से माला माल है। आपके दूसरे इशिया रिवायत गजल और दूसरी इंसात पर मुश्तमिल हैं। दीवान शरफुद्दीन बू अली कलंदर फारसी में एक अजीम तौसीफ की किताब है। आपने हजरत अली के बारे में फारसी में मशहूर शेर भी लिखा था। हजरत बू अली शाह कलंदर के मुरीद मुजाहिद हजरत मखदूम सैयद लतीफुद्दीन दानिशमंद बड़े पाया के बुजुर्ग हुए, जिनका मजार मोड़ा तालाब बहारू शरीफ में मुर्जा खिलायक है। आपका विसाल 13 रमजानुल मुबारक 724 मुताबिक 1324 ईस्वी को हुआ। मजार पर अनवार पानीपत में मुर्जा खलायक है। अबवाए तसफ में कलंदर की इस्तिलात इस्तेमाल करते हुए जिस तीसरे वली अल्लाह का जिक्र है वो हजरत मखदूम लाल शहबाज कलंदर। यूं तो आपका असल नाम मोहम्मद उस्मान मरवंदी है। आपका वतन भी मरवन था। ये शहर तबरेज से कुछ ही फासले पर है। आप आला नस्ब थे और आपका खानदान यगाना रोजगार था। आपके वालिद माजिद सैयद कबीर अपने वक्त के मशहूर आलिम थे, जबकि आपकी वालदा मोहतरमा इंतहाई आबिद जाहिद और इबादत गुजार थी। हजरत मखदूम लालू शहबाज कलंदर ने 7 साल की उम्र में कुरान मजीद हाफिज कर लिया था। आप हजरत शेख बहाउद्दीन जकरिया मुल्तानी के मुरीद और खलीफा थे। उसी वजह से आपकी आमद भी मुल्तान शहर में कई बार हुई थी। आपकी विलादत 583 हिजरी जबकि वफात 783 हिजरी में हुई थी। आपने अल्लाह की राह में सिंध में सेवन शरीफ की जानिब हिजरत की तो एक ऐसे मोहल्ले में मुकीम हुए जो तवाइफों का मिस्किन था। आपके आते ही अल्लाह के हुक्म से उस मोहल्ले से ये गंदगी दूर होना शुरू हो गई और बुजुर्गान दीन की करामत से तवाइफों ने ये इलाका खुद छोड़ दिया और जो बाकी रह गई थी उन्होंने पाक दामन तरीके से अपने गुनाहों की माफी के बाद जिंदगी गुजारनी शुरू कर दी थी। आपकी करामतें तो लातादाद हैं जिनका जिक्र एक वीडियो में बयान नहीं किया जा सकता और हमने हजरत लाल शहबाज कलंदर के करामात कुछ अलग अलग वीडियोस में बनाई हुई हैं। उन वीडियोस का मुकम्मल प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। मोहतरम नाज़रीन, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और हमारी हौसला अफजाई के लिए वीडियो के नीचे कमेंट करें। शुक्रिया।